देखिए बड़ी खबर है। विधायक केस कांड में हाईकोर्ट के तेवर तालकर रांची में दर्ज केस किसकी अनुमति से कोलकाता भेजा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही, विधायक केस कांड में हाईकोर्ट के तेवर तालकर रांची में दर्ज केस किसकी अनुमति से कोलकाता भेजा गया। आपको बता दें कि हेमंत सरकार गिराने की साजिश से जुड़े केस कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन मिक्सिल कोनगाड़ी के खिलाफ औरगड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने सरकार से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले को पश्चिम बंगाल कब भेजा गया और इसकी अनुमति किसने दी थी, बंगाल में प्राथमिकी किसने प्राप्त की थी। इसके साथ ही अदालत ने प्राथमिकी याचिका पर सरकार और प्रतिवादी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित करते हुए सभी पक्षों को अपना लिखित पक्ष भी पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का भी रोक भी बरकरार रखी है। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि तीनों विधायकों को कोलकाता में 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। उसी के जांच कोलकाता पुलिस कर रही है। मामले कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है, इसीलिए रांची के औरगड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को कोलकाता पुलिस को हस्तांतरित किया गया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह तीनों विधायकों राजेश कश्यप, नमन मिक्सिल कोनगाड़ी और इरफान अंसारी पर औरगड़ा थाने में केस दर्ज कराया था। तीनों पर सरकार गिराने की साजिश रचने और उसमें शामिल होने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसे कोलकाता हस्तांतरित कर दिया गया। हालांकि तीनों विधायकों ने प्राथमिकी को कोलकाता हस्तांतरित किए जाने का विरोध किया है और इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। सभी ने रांची पुलिस ही प्राथमिकी की जांच कराने का आग्रह किया है। फिलहाल तीनों विधायक कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। बड़ी खबर आ रही, भाजपा सांसद की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, देवघर एयरपोर्ट जल्द शुरू हो सकता है नाइट लैंडिंग। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अप्रेश कुमार सिंह को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 फरवरी तक केंद्र सरकार एयरपोर्ट के आवास पर तोड़े जाने वाले ऊंचे भवनों के मालिकों को फ्लोर तोड़ने के लिए नोटिस जारी करे। इसके 2 से 3 दिनों के बाद भवन मालिक एयरपोर्ट निर्देशक से संबंधित मुआवजा प्राप्त करें। केंद्र के नोटिस जारी करने के तत्काल बाद डीसी की ओर से जारी नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से नोटिस जारी करने का और राज्य सरकार की ओर से मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और केंद्र की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग समेत अन्य सुविधाओं को लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास के जिन भवनों को तोड़ा जाना है उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इस पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बैठक कर जल्द नाइट लैंडिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए देवघर एयरपोर्ट के आसपास के 9 ऊंचे भवनों के फ्लोर को तोड़ा जाना है। बड़ी खबर है, झारखंड में सर्द हवाओं से लौटी ठंड, 2 दिनों बाद मिलेगी राहत। आपको बता दें कि झारखंड में हवा के रुख में अचानक आए बदलाव से ठंड ने फिर से डेरा डाल दिया है। अब तक आ रही दक्षिणी पूर्वी हवा के अचानक थमने से पूरे राज्य में सर्द हवाएं आ रही है। इससे राजधानी समेत राज्य के अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जहाँ के पास स्थित सिमडेगा का न्यूनतम तापमान राज्य में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं इससे सुबह के दौरान यहाँ शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नगर का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री और जमशेदपुर का 11.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम पूर्व अनुमान के मुताबिक राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री के करीब रहेगा, लेकिन इसके बाद हवा में कनकनी कम होगी और तापमान में वृद्धि होगी। इसके साथ मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्से में पिछले दिनों से आ रही गर्म हवा का प्रभाव रुकने से ठंड बढ़ी। आसमान साफ और आसपास के वातावरण में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। धूप खिली हुई है और मौसम पूरी तरह से शुष्क है। अधिकतम तापमान समय से अधिक है। दक्षिणी पश्चिम हवा आने के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तापमान में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब इसका प्रभाव थम गया है। इसमें सर्द हवाएं राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों तक कायम हो गई है। राज्य के अगले 2 दिनों तक इसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होगी। देखिए बड़ी खबर आ रही, रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जाने किस नाम पर लगी है मोहर।
आपको बता दें कि झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने आजूस पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुनीता चौधरी ने 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन यूपी की ममता देवी से हार गई थी। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए सुनीता के नाम पर सहमति के बाद आजूस के कार्यकाल में ऐलान किया गया। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और संसदीय बोर्ड के सांसद डोमन सिंह मुंडा ने इसकी जानकारी दी है। वहीं 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पतुल सहदेव ने कहा था कि इस बार एनडीए साथ है। रामगढ़ में एनडीए की जीत महागठबंधन सरकार के पतन की शुरुआत होगी। उसी समय लगभग स्पष्ट था कि एनडीए यहां सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी। इसकी खास वजह है दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में हार को छोड़ देते 2005 और 2014 के यहाँ आज उसने जीत हासिल की है। सुनीता चौधरी के पति और मौजूदा लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी इस सीट पर लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। वैसे आंकड़े कहते हैं कि 2019 में बीजेपी आज उसके साथ मिलकर लड़ती तो जीत इन्हीं की थी।